भगवान श्री कृष्ण ने धरती लोक पर जन्म लेकर जो जो कर्म किए उनको आप विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में देवता की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव जी का विवाह हुआ। वासुदेव और देवकी का वैवाहिक संबंध होने के बाद विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगे। उसी समय कंस को संबोधित करते हुए मेघ गर्जना हुई। अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी का तू रथ हाँक रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। यह सुनते ही महाबली कंस मयान से तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वासुदेव जी ने कहा, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें। मैं इसके गर्भ से पैदा हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। ऐसा सुनकर कंस ने देवकी का वध नहीं किया। उसी समय धरती पाप के बोझ से पीड़ित होकर गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के पास गई। वहाँ उसने ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं को प्रणाम कर खेदपूर्वक दयालु स्वर में कहना शुरू किया, जिस प्रकार अग्नि सोने का तथा सूर्य किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार सभी लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला, काष्ठा, निमेष आदि के रूप में प्रतीत होने वाले अव्यक्त स्वरूप हैं, यानी जो उनमें होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। आप सब भी उन्हीं का अंश है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, अग्नि, पितृगण और लोकों की सृष्टि करने वाले अत्रि आदि प्रजापति गण, ये सब अपरमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णु में ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्री तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्य मर्त्यलोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केसी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलि का पुत्र बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्विल्य दैत्यराजों की अनेक अक्षौणी सेनाएं हैं। मैं आपको यह बतला देती हूँ कि अब उनके अत्यंत भार से पीड़ित होने के कारण मुझ में खुद को संभाले रखने की हिम्मत नहीं बची है। अतः आप मेरा बोझ उतारिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं दुखी होकर रसातल को न चली जाऊं। धरती के इन वाक्यों को सुनकर उसका भार उतारने के
बारे में सभी देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना शुरू किया। हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता वे बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए अब हमें क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलना होगा और वहाँ श्री हरि की आराधना करके ये सारा मामला उन्हें बता दे, क्योंकि वे ही विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वास से अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। ये दोनों आपके ही मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म विराट स्वरूप, सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, ये दोनों आपके ही ब्रह्ममय रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये भी आप ही हैं। जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वेदांत वाक्य है, वह भी आपसे अलग नहीं है। आप अव्यक्त, अनिवार्य, अचित्य, नाम और वर्ण से रहित, हाथ पांव और रूप, शुद्ध, सनातन और पर से भी परे हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्तपाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अभेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से अलग कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दर्शय स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक आसान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप में ही स्थित हैं तथा जो कुछ भूत, भविष्यत और अणु से भी अणु है, वह सब प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष आप ही हैं। आप ही चारों प्रकार की अग्नि बनकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। आपकी नज़र हर तरफ है। आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोक में अपने 3 पग रखते हैं। जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार सर्वगत रूप आप ही एक होकर अनेक रूप धारण करते हैं। जो एकमात्र श्रेष्ठ परम पद है, वो आप ही हैं। ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही ज्ञानी पुरुष देखा करते हैं। भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप हैं, वह आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समष्टि और व्यष्टि रूप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और
वृद्धि से रहित हैं, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आप श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि से रहित हैं। आप अनिंद, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्म आदि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य ऐसायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। आप किसी कारण अकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि धर्म रक्षा के लिए करते हैं। इस प्रकार वंदना सुनकर भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्नचित्त होकर कहा, हे ब्रह्मन, देवताओं सहित तुम्हें मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह बताओ और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं को भयभीत देख ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत् प्रमाण हैं तथा प्रधान, प्रकृति, महतत्व और अहंकार आदि में प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे हैं। इस पृथ्वी पर्वत रूपी मूलबंध धरती पर पैदा हुए असुरों के उत्पात से स्थिर हो गए हैं। यह अपना भार उतरवाने के लिए आपकी शरण में आई है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अपना एक काला और एक सफ़ेद बाल उखाड़कर कहा, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पहले उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करे। तब वे दृष्टिपात से दलित होकर पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण संदेह क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी की देवकी नामक भार्या के 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा। इस प्रकार वहाँ कालनेमी का अवतार लेकर यह कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। वादे के मुताबिक वासुदेव अपना प्रत्येक पुत्र कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि ये 6 गर्भ पहले हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें बारी बारी गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तो पाताल में स्थित 6 गर्भ को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नामक दूसरी पत्नी रहती है उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके बारे में
संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह सफ़ेद शैल शिखर के जैसा वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संग आकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद देवकी के 8वें गर्भ में मैं खुद स्थित होऊंगा। उस वक्त तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। उस समय मेरी शक्ति से उसकी बुद्धि फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वतशिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाओगी। उस समय मेरे गौरव से शस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करोगी। तू ही भूति, सन्ति, शांति और कंति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अलावा संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल में अत्यंत नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी वंदना करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा की भेंट चढ़ाने से तथा भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर दोगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान यानी देवकी के गर्भ में जा।